हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल यानी आईसीपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप आईसीपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो आईसीपी की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीपी में जो लास्ट ईयर मैंने एंट्री करवाई थी वो हमने यहाँ पे $10 के अराउंड करवाई थी, जिसके बाद से हमने यहाँ से प्रॉफिट भी बुक किया था $19+ के अराउंड जाके। तो 80% से हमने प्रॉफिट बुक किया था और 20% को होल्ड करके रखा हुआ था। और इस बार जो हमने थोड़ी और बाइंग की है वो $6 to $7 के बिटवीन में की है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट में एंट्री की है आईसीपी में तो अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपनी कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने अगर अभी तक आईसीपी में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाइंग करने के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईसीपी की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 7.84 तक है। बात करें मार्केट कैप की तो अप में है, वॉल्यूम भी अच्छे परसेंटेज से अप में है, $8 तक को ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ही कवर अप कर सकता है। अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो 23 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसकी जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 2016 से मार्केट में है। तो जो ऑल टाइम हाई इसने दिया है वो 2021 में दिया था जब $700+ तक पूरा हिट किया था। लो की बात करें तो वो भी 2021 में ही देखने को मिला था। जब कितना डाउन गया वो डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस मेटावर्स का है, Web3 और AI बिग डेटा एंड लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में बढ़ सकती है और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी और प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2016 से है ट्विटर पे। तो जो कम्युनिटी है वो 695.1K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, आपको यहाँ पे आज की डेट में भी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो आईसीपी के रिलेटेड तो इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट आपको मिलेगी यहाँ पे। तो अगर इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो या इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस में। तो मार्केट में पुराना होने की वजह से इसके जो एक्सचेंजेस है वहां पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 200+ इसके एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो आईसीपी के एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी आपने वही लेके चलना है कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में कभी भी किसी भी एक्सचेंज को बैन किया जाए या हैक हो जाए या कोई भी इशू आए एक्सचेंजेस में तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े, आप सेफली अपने फंड्स को एक एक्सचेंज से दूसरे पे ट्रांसफर कर पाए। तो अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो ये सेफ्टी एक आपने प्लीज लेके चलना है फर्दर के लिए। और जब मैंने आपकी यहाँ पे एंट्री करवाई थी ना थोड़ी, और जो बाइंग हमने $6 to $7 के बिटवीन में की है, तो उसी के साथ मैंने आपको बता दिया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन था इसका अनलॉकिंग, जो हमें जैन 2025 में देखने को मिलेगा। तो अनलॉकिंग से पहले एक बार एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें अगेन ये $15 to $20 तक इजीली कवर अप कर सकता है। तो इसलिए हमने इसे एटलीस्ट 2024
के एंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम ICP के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 7.83 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम इसका अच्छे परसेंटेज से अप में है, तो $8 तक ये बहुत जल्द कवर अप कर सकता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में देखो मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में जा रहा है, जहाँ पे BTC भी डंप कर गया है 57 के अराउंड। हालांकि कल परसों के कंपेयर में इसने थोड़ी सी रिकवरी दी है, 52 के बाद से 57 तक आज रीच कर गया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। उसी के फॉलोअप में हमें ICP में भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है 6 to 7 में, तो स्टिल यहाँ पे प्रॉफिट में है आप, तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है सेम एज 2024 के एंड तक। और अगर अभी तक ICP में किसी ने एंट्री नहीं की है, फर्स्ट एंट्री करना चाहते हैं, तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं। हालांकि ये जो सितंबर मंथ है ना, यहाँ पे भी आपको इसके प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, तो एंट्री करने के लिए थोड़ी और भी यहाँ पे डंपिंग आपको मिल सकती है, जब एग्जैक्टली $7 भी मिल जाए एंट्री करने के लिए। तो अगर ऐसा होगा तो थोड़ी और वहां पे जाके आप बाइंग कर लेना, और होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम ही रखना है 2024 के एंड तक। वहां पे जाते जाते क्या चीजें होंगी, कितना रिकवर होता है, अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो कितने परसेंटेज से करते हैं, थोड़ी और बाइंग करनी पड़ी तो किस पॉइंट पे करेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आपने ICP में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, और हर ICP के रिलेटेड वीडियो को वॉच करना, किसी को मिस मत कर देना, क्योंकि मेरी जो वीडियोज रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। और अगर ICP में किसी ने एंट्री की है यहाँ 10 या $12 के अराउंड भी, तो उनको भी होल्ड करके ही रखना है, 2024 के एंड तक एटलीस्ट रखें। उसके बाद क्या अपडेट्स रहेंगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी इसी चैनल पे। और देखो जो अनलॉकिंग से पहले यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलने वाली है, तो वो प्रॉफिट बुक करने वाला जो टाइम आएगा वो नवंबर दिसंबर तो एक्सपेक्टेड है, और अनलॉकिंग के बाद अगेन यहाँ पे बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ICP की जो जर्नी है इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। हम टाइम टू टाइम यहाँ से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम ICP को लेके नहीं चलेंगे। देखो अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे ICP में बुल रन देखने को मिलती है ना, तब एक्सपेक्टेड है कि ये $30 to $50 तक कवर अप कर। देखो अगर आप यहाँ पे ICP में ये 700 का इसका ऑल टाइम हाई लेके चल रहे हो ना, और इसको लेके आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ परसेंटेज को ही आप बचा के रखना। अगर बुल रन होगा तो शायद ये चीजें हो, लेकिन टिल डेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ से प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। और अगर आपने इसमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक किया रहेगा, तो इसमें पंपिंग हो या डंपिंग हो, कुछ भी हो, तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ता है। तब आप इसे कुछ परसेंटेज को लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी लेके चल पाते हैं। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।